गाइज वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू BEGE 141 अंडरस्टैंडिंग प्रोज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें आपकी मोस्टली शॉर्ट स्टोरीज, ट्रैवल व्लॉग्स और ऑटोबायोग्राफीज हैं। उसमें आपको उनके बारे में मतलब लिखना है। मोस्टली आपको जो एग्जाम है ना वो वहीं से आएगा। छोटी मोटी डेफिनेशंस आ सकती हैं, वो भी ब्लॉक 1 के यूनिट 1 में से, और बाकी आपकी सारी ये शॉर्ट स्टोरीज वगैरह ही सब है। ठीक है, प्रोज का मतलब क्या होता है, उसमें शॉर्ट स्टोरीज, पैसेज, ऑटोबायोग्राफीज, डायरी सब कुछ आ जाती है। तो हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1, क्वेश्चन 1, प्रोज एंड पोइट्री। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ प्रोज, डेफिनेशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फिगर्स ऑफ स्पीच, शॉर्ट नोटिस, 5 मार्क्स। तो ये सब आपके 5 मार्क्स में मोस्टली आ सकते हैं, क्योंकि ये सब आपके शॉर्ट नोटिस के अंदर आएंगे। देन यूनिट 2 है हमारे पास। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव प्रोज का एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें आपको डिस्कशन किया हुआ है, मतलब कि उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो वो आपको बस रीड करना है। ठीक है, ताकि उसमें आपको समझाने के लिए दिया हुआ है कि किस तरह से एक डिस्क्रिप्टिव प्रोज लिखा जाता है, उसको समझा जाता है। देन यूनिट 3 में अगेन ये है, इसमें आपको नरेटिव प्रोज समझाया हुआ है, किस तरह से उसको लिखते हैं, किस तरह से उसका स्टाइल होता है। देन यूनिट 4 में आपको समझाया हुआ है एक्सपोजिटरी प्रोज। ठीक है, तो वो आपको सिंपली रीड एंड अंडरस्टैंड करना है। देन वी हैव ब्लॉक 2 यूनिट नंबर 1। इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, कमेंट अपॉन द ट्रेजिडी ऑफ ओल्ड मैन एंड द इंसेंसिटी ऑफ हिज लिसनर्स इन द शॉर्ट स्टोरी मिजरी एंड समरी ऑफ स्टोरी। उसके बाद रिलेट द सब्जेक्ट टाइटल द होम शैल आई टेल माई ग्रीफ टू द मेन टाइटल ऑफ द स्टोरी मिजरी। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है मिजरी, जो एक ओल्ड मैन के ऊपर है जिसका सन मर जाता है और वो अपना जो दुख है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता। उसी के ऊपर ये स्टोरी लिखी हुई है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो समरी है ना इस स्टोरी की, वो आपको सबसे पहले पढ़नी है। स्टोरी की समरी पढ़ने के बाद जो ये क्वेश्चंस है ना, अभी आपको ये ट्रिकी लग रहे होंगे, बट जो आप शॉर्ट स्टोरी की समरी पढ़ेंगे तो ये आपको इजी लगेंगे करने में। ठीक है, सबसे पहले आपको शॉर्ट स्टोरी करनी है, देन आपको ये क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। फिर है हमारे पास यूनिट नंबर 2। इसमें हमारे पास शॉर्ट स्टोरी है मदर। ठीक है, उसमें फिर अगेन आपको समरी सबसे पहले पढ़नी है, और ये शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, इसकी समरी और भी शॉर्ट होगी तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6, कैरेक्टर्स ऑफ फादर, सन एंड मदर। Question number 17, Judha Waitan gives the insider views of Jewish life in Australia discussed with the help of prescribed text। किस तरह से जो उसकी राइटर है इस शॉर्ट स्टोरी की, उसने उस ज्यूइश लाइफ के अंदर का हमको इंसाइट बताया कि किस तरह से वो होती है, और ठीक है सब कुछ उसके बारे में। Then we have question number 8, do you agree that the short story Mother is a fictional account of Judah's Waitan own life। मतलब ये क्वेश्चन ये है कि आप ये मानते हैं कि जो स्टोरी है उस राइटर ने कुछ ना कुछ अपने ऊपर, अपने से रिलेटेड लिखी है। इस पे आपको कमेंट करना है। देन आपके पास इसमें ना एक इसमें कोट है आपके पास, बी स्ट्रॉन्ग बिफोर पीपल, ओनली वीक बिफोर गॉड। तो इसमें आपको कमेंट करने में आ सकता है। देन हमारे पास है यूनिट 3, क्वेश्चन नंबर 10, यूज ऑफ पोएटिक डिवाइस। आपने ना उसमें नीचे दे रखे हैं पोएटिक डिवाइस, सिमिली, मेटाफर वगैरह। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, लाइफ ऑफ इंग्लिश इन ऑरवेल्स बुर्मा। देन वी हैव क्वेश्चन यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 12, नरेट द ओपिनियन ऑफ किनकेट्स अबाउट इंग्लैंड व्हेन शी फर्स्ट विजिटेड इट। Then we have question number 13, Kincaid's anger against the English is revealed through her essay on seeing England for the first time. Do you agree? Give a reason. Answer. Then again हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी है on seeing England for the first time। इसमें किनकेट के बारे में मतलब पूछा हुआ है मोस्टली, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। देन आप इस समरी पढ़ेंगे। आप जिसकी भी समरी पढ़ेंगे ना, उसके बाद आपके क्वेश्चंस वो होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। उसके बाद उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप इजी कर लोगे। देन क्वेश्चन नंबर 14, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूज ऑफ सार्काज्म एंड आयरनी इन जामिका किनकेट्स ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम।
Then we have block 3 unit 1 question number 15 but is autobiography, forms of it, and question number 16 biography and autobiography। ये आपके मोस्टली 5 मार्क्स में आ सकते हैं शॉर्ट नोट्स में। देन हमारे पास है यूनिट 2, इसमें आपको ऑटोबायोग्राफी दी हुई है गांधी की। इसमें आप इसकी जो भी इसकी बायोग्राफी है उसकी समरी पढ़ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास गांधीज इम्प्रेशन ऑफ बुर्मा। देन क्वेश्चन नंबर 18 है ब्रीफली डिस्क्राइब ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधीज। देन यूनिट 3 वी हैव, इसमें आपको सबसे पहले समरी पढ़नी है, ये बर्टन रसेल की ऑटोबायोग्राफी है। इसमें आप में समरी इसमें दी हुई है 3.4.1 में, वो आप देखेंगे। देन इसके बाद उसके लाइफ एंड वर्क, क्वेश्चन नंबर 20 में पोर्ट्रेट ऑफ रसल। देन क्वेश्चन नंबर 21 में डिस्क्राइब अर्ली चाइल्डहुड स्टोरीज एंड सम इवेंट्स विद हिज ग्रैंड मदर लेडी स्टैनली। देन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें भी आपको समरी सबसे पहले करनी है। सॉरी, यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले आपको समरी करनी है, उसके बाद 22 क्वेश्चन डिस्कशन आपको उसमें दिया हुआ है, वो आपको करना है। ब्लॉक 4 यूनिट 1, तो ये ना आपको एक डायरी दी हुई है, एक डायरी है, उसमें आपको ये सब कुछ बताया हुआ है। सबसे पहले आप उस डायरी की समरी कर लेंगे, देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, उसके पहले डिस्कशन जो उसमें दिया हुआ है वही आपको रीड करना है। देन क्वेश्चन है एनी फ्रैंक्स द डायरी ऑफ यंग गर्ल इज मच मोर देन अ पर्सनल अकाउंट ऑफ हर एक्सप्रेशन। मतलब वो डायरी उसकी जो लाइफ है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के हमको मैसेज देती है, उसके ऊपर हमको कमेंट करना है। देन उसके बाद हाउ इज एनी फ्रैंक्स रिस्पॉन्ड टू ब्रेक इन्स कनेक्टेड टू हर जनरल मूड वाइल इन हाइडिंग। तो इसमें आपको पूछा हुआ है जब वो डायरी लिखते वक्त हाइड करती है, मतलब छुपती है और एक्सकेप करती है, तो उसके माइंड में जो ब्रेक इन्स होते हैं उसमें हमको डिस्कस करना है। ब्रेक इन्स मतलब बीच बीच में अलग अलग बाहर के थॉट्स आते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 26 एनी फ्रैंक्स डायरी इज अ सोशल हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी कमेंट, ठीक है, इसमें आपको कमेंट करना है। देन अगेन आप ये स्टोरी पढ़ेंगे, मतलब इसकी समरी पढ़ेंगे जो कि आपको बुक में दी हुई है, तो ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। देन वी हैव यूनिट 2 माय फाइनल आवर, ये भी एक स्टोरी है, इसकी सबसे पहले आपको समरी करनी है। देन इसके कुछ ये एक मेन क्वेश्चन है मार्गरेट लॉरेंस स्पीच शोज हर कमिटमेंट टू सोशल कोज इलेबोरेट विद द एग्जाम्पल। तो उसकी जो स्पीचेस है ना वो हमको दिखाती है कि सोशल कोज, मतलब वो हमको सोशल कोज दिखाती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या उसके जो प्रॉब्लम्स है उनकी क्या क्या वजह है, वो हमको अपनी स्पीच से बताती है। तो इस पर हमको इलेबोरेट करके लिखना है विद एग्जाम्पल्स। देन हमारे पास है लास्ट यूनिट, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट यूनिट, इसमें आपको समरी बतानी है। द मैन्स क्विस्ट इसका नाम है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप समरी कर लेंगे। देन आप इसका जो क्वेश्चन है हाउ डज जवाहरलाल नेहरू यूज द लेटर फॉर्म टू डिस्कस मैन्स क्विस्ट फॉर नॉलेज। देन यूनिट 4 है हमारे पास, सबसे पहले आप इसकी समरी कर लेंगे। ये एक ट्रैवल व्लॉग है, मतलब एक जगह के बारे में उसके कल्चर वगैरह सब कुछ बताया हुआ है। अगेन समरी आपको करनी है। देन आप करेंगे, देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29 डू यू थिंक बिल एटिकेन इज ऑब्जेक्टिव वाइल राइटिंग अबाउट नॉर्थ साउथ कल्चरल आइडियाज। तो मतलब आप ऑब्जेक्टिव मतलब किस तरह से, मतलब क्या उसने कुछ प्रॉब्लम दिखाई नॉर्थ साउथ के कल्चर के बारे में लिखते हुए, विद एग्जाम्पल आपको लिखना है। तो गाइज इसमें अब ये बात है कि आपकी जो भी इसमें शॉर्ट स्टोरी है, ट्रैवल व्लॉग्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको उसका समरी करनी है। समरी आप करोगे ना तो आपके जो क्वेश्चंस है ना वो इजीली आपसे हो जाएंगे। और ये वाले क्वेश्चंस जो मैंने दिए हैं इससे आपको एक आइडिया लग रहा है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। और शॉर्ट नोट वगैरह आएगा 5 मार्क्स के, वो शॉर्ट नोट में 4 to 5 दे देते हैं। तो समझ लीजिए 5 मार्क्स के आपके 4 शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो वो आपके 20 मार्क्स हो गए। तो आप ये सिंपली इसमें जितनी भी डेफिनेशंस दी हुई हैं तो आप कर लो, तो आपके 20 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। देन मैं बार बार बोल रही हूँ समरी आप कर लो तो आपके जो क्वेश्चंस है ना ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आप कर लेना, इसी के जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। ओके गाइज, बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।